नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रेन हादसा के बारे में उड़ीसा की। ठीक है, तो दोस्तों जो ट्रेन हादसा हुई है उड़ीसा में बालासोर जिले में बहनागा में शुक्रवार शाम ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट था, जिसमें से 2 थी पैसेंजर ट्रेन और एक था मालगाड़ी वाला। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी जिसके कारण ट्रेन एक्सीडेंट हुई? देखो, अब तक अधिकारियों और चश्मदीदों और सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मिनट दर मिनट पूरा हादसा और ट्रेन पटरी से उतरने की 4 संभावनाओं को एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो पहला, कोरोमंडल एक्सप्रेस। ये पैसेंजर ट्रेन है जो कि शालीमार से चेन्नई की तरफ जा रही थी। शालीमार से चेन्नई जाने वाली कोरोमंडल एक्सप्रेस, जिसकी संख्या 12841 है, 2 जून की शाम 6:31:37 में अपने सही समय पर बालासोर पहुंच जाती है। अगला स्टेशन भद्रक था, जहां ट्रेन को 7:40 बजे तक पहुंचना था। अन्य सेकंड में क्या होता है, इसमें कौन सा ट्रेन है? बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, जिसकी संख्या 12864। बेंगलुरु से हावड़ा जाने वाली बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट, जिसकी संख्या 12864 है, शाम करीब 6:30 बजे भद्रक स्टेशन पहुंची। ट्रेन 3:30 घंटे की देरी से चल रही थी। इस ट्रेन का अगला स्टेशन बालासोर था। बालासोर और भद्रक रेलवे स्टेशनों के बीच एक जगह आता है जिसको कहते हैं बहानंगा। बहानंगा 2 जून की शाम करीब 7 बजे यहीं पर हादसा हुआ था। अब देखो कैसे हादसा हुआ, उससे हम लोग एक सीन के तौर पे देखते हैं। फर्स्ट सीन में देखने को मिलता है, शाम करीब 6:50 बजे 128 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से एक कोरोमंडल एक्सप्रेस नामक ट्रेन आती है। ठीक है, जो फर्स्ट ट्रेन मैंने बताया आपको, पैसेंजर ट्रेन, वो वाली जो ट्रेन चलती है वो मेन लाइन में चलती है, लेकिन ये ट्रेन कहाँ चल गई? लूप लाइन में। लूप लाइन में घुस गई और वहाँ पर एक मालगाड़ी से टकरा गई। जैसे ही मालगाड़ी से टकराती है तो कोरोमंडल एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे मालगाड़ी और कुछ बगल के ट्रैक में बिगड़ गए। ठीक है, एंड देन सीन नंबर 2 में देखने को मिलता है, शाम करीब 7 बजे 116 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट ट्रेन ट्रैक पर आई बिखरे कोरोमंडल ट्रेन के बीच से टकरा गई। एंड देन यहाँ पे महज 10 से 15 मिनट के बीच यहाँ पे लोगों का कोहराम मच गया, चीख पुकार मच गई। हादसे के बाद क्या हुआ? देखो यार, हादसे के बाद हुआ तो ये कि 3 जून को शाम 5 बजे 288 लोगों की मौत हो चुकी और 900 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके थे। अब भैया बोल रहे हो कि मैंने जो बताया आपको, तो इसमें आपने समझा कि कैसे, मतलब एक ट्रेन की गलती से 2 ट्रेन पकड़ा गए। तो पहले का इस इसमें तो ना कोरोमंडल ट्रेन की बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, और हो सकती है क्या होगी इसी की मिस्टेक का, तभी ना कल एक्सीडेंट हुआ। अब बात करता हूँ उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन। इसमें 3 ट्रेन का रूल है, तो इसलिए उड़ीसा ट्रिपल ट्रेन हादसे की मुख्य 4 वजह कोरोमंडल एक्सप्रेस का ट्रेल होना। ट्रेल क्या होता है वो हम लोग बात करने वाले हैं। एंड पटरी से उतर जाना बताया जा रहा है। किसी ट्रेन के ट्रेल होने की संभावनाएं होती है। देखो यार, किसी भी ट्रेन की जो ट्रेल होने की संभावना होती है वो ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर। देन सेकंड होता है रेलवे इक्विपमेंट्स या टेक्निकल गड़बड़ी। देन थर्ड होता है मानवीय भूल। फोर्थ होता है मौसम। अब भाई मैं पहले बोलता हूँ ट्रैक या पटरी में फ्रैक्चर। जब ट्रेन के ट्रैक के बीच की चौड़ाई बढ़ जाती है या 2 पटरियों के बीच का जोड़ कमजोर हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में ट्रेन के ड्रिल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह मैन्युफैक्चरिंग या फिर एक्सट्रीम गर्मी भी हो सकती है या फिर मेंटेनेंस भी हो सकती है। एंड सेकेंड, रेलवे इक्विपमेंट्स या टेक्निकल गड़बड़ी। पहिए, लोकोमोटिव, बियरिंग, सस्पेंस और रेलवे बोगी में होने वाली खराबी की वजह से ट्रेन ड्रिल हो सकती है। ट्रेन सिग्नल और नेटवर्क की मदद से चलती है। ऐसे में कई मौक़ों पर कंट्रोल रूम या नेटवर्क से संपर्क टूटने के बाद टेक्निकल गड़बड़ी हो सकती है, जिसकी वजह से ट्रेन ड्रिल हो जाती है। दिन थर्ड, मानवीय भूल, यानी कि लोको पायलट या फिर गार्ड या किसी अन्य ऑपरेशन मैनेजर की भूल की वजह से ट्रेन पटरी से पलटने की संभावना होती है। अनूमन स्लो सिग्नल के बावजूद ट्रेन को फास्ट चलाना, कम्युनिकेशंस गैप, रेलवे रूल्स फॉलो ना करना हादसे की वजह बनी जाती है। एंड देन फोर्थ, मौसम जब मैं बोल रहा हूँ तो आप बोले कि भाई मौसम का इसमें क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो देखो यार, जब कहीं पे गर्मी होती है या फिर कहीं पे ठंडी होती है, तो जो लोहा का लगा हुआ उसका पटरी होता है, उसमें क्या होता है कि कम ज़्यादा का फैलाव होते रहता है। ज़्यादा बारिश या तेज़ हवा के कारण कभी कभार क्या होता है, ट्रेन के पटरियों पर, ट्रैक पर पेड़ गिर जाते हैं, जिसके कारण ट्रेन ड्रिल हो सकती है। अब बात करता हूँ उड़ीसा ट्रेल हादसे के 2 सिनेरियो हो सकते हैं। अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस, इनकी फर्स्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस ड्रिल हुई और उसके मलबे से बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट टकरा गई, ऐसी स्थिति में ट्रैक के फ्रैक्चर, रेलवे इक्विपमेंट्स में गड़बड़ी
और मानवीय भूल की वजह हो सकती है। एक वजह यह भी हो सकती है कि ट्रेन को स्लो चलाने की वजह से या फिर सिग्नल हो, लेकिन ड्राइवर इसे फॉलो ना कर सका हो। इससे कोरोमंडल ड्रिल होनी हुई और उसके डिब्बे तीसरे ट्रैक पर आ पहुंची। उसके थोड़ी ही देर बाद बेंगलुरु हावड़ा सुपर एक्सप्रेस आई और ट्रैक पर बिखरे हुए डिब्बों से टकरा गई, जिसे ड्रिल हो गई। एंड देन इसके बाद क्या हुआ कि इसकी वजह बहुत बड़ी हो सकती थी। वजह है यह हो सकती है कि बेंगलुरु हावड़ा की जो लोको पायलट है को सही सिग्नल नहीं मिला हो या फिर उसने अनदेखा कर दिया हो। देन सेकेंड जो हमें यहाँ पे देखने को मिलता है सिनेरियो कि या फिर कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन मालगाड़ी से टकरा कर ड्रिल हुई और उसके मलबे बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट से टकरा गई हो। ऐसी स्थिति में जिस ट्रैक पर मालगाड़ी खड़ी थी उस ट्रैक पर कोरोमंडल एक्सप्रेस चली गई होगी। वजह सही सिग्नल ना मिलना, कंट्रोल रूम और ड्राइवर की लापरवाही भी हो सकती है, या रेल पटरियों में सुरक्षा कवच का अभाव। इसके बाद तीसरे ट्रैक पर बिखरे कोरोमंडल एक्सप्रेस के मलबे से थोड़ी देर बाद आई बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट टकरा गई। इसकी वजह यह भी हो सकती है कि दोनों ट्रेनों के टकराने के बावजूद लोको पायलट को सही सिग्नल नहीं मिला हो या फिर उसने अनदेखा कर दिया हो। अब गाइस मैं बात करता हूँ यहाँ पे जो ट्रेन हादसाएँ हैं, तो इतना तक समझ आ गया कि ट्रेन हादसा कैसे हो। एक ट्रेन की हादसा के कारण मतलब कि एक ट्रेन ने बिगाड़ दिया काम और पूरा ट्रेन हो गया बेकार, यानी कि एक ट्रेन की गलती के कारण पूरा ट्रेन 3 ट्रेन इसमें चपेटे में आ गया। वो ट्रेन फर्स्ट ट्रेन है कोरोमंडल एक्सप्रेस। या तो उसकी ड्राइवर की गलती होगी या फिर सिग्नल्स की गलती होगी। अब मैं बात करता हूँ जो भारत की जो ट्रेन हादसाएँ हैं, एक्सीडेंट है, उसके ड्रिल होने की संभावना कितनी थी। तो यार भारत में ना एक्सीडेंट हुई है, कुल एक्सीडेंट 35 थी, लेकिन एक्सीडेंट होने की संभावना जो ड्रिल था वो 27 था। इन एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार 20 रेलवे स्टाफ, 4 अन्य लोगों की वजह से 5, इक्विपमेंट में फेल होने की वजह से 3, पेड़ गिरने, लैंडस्लाइड जैसी वजहों से, 3 अन्य वजह। अब देखो यार जो ट्रेन हादसाएं हैं वो 2014 से 2022 तक भारत में ट्रेन कुल कितने हादसाएं हुए, तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, तो देख सकते हो। 2014 में 117 था, 2015 में 133 था, 2016 में 106 था, 2017 में 103 था, 2018 में 72 था, 2019 में 59 था, 2020 में 54 था, 2021 में 21 था और 2022 में 35 था। अब मैं बात करता हूँ कि जो ट्रेन हादसा हुई है वो सही में इसके पीछे मतलब कि ना, अब इस पे रेल मंत्री का कहना तो बनने का ना भाई। तो रेल मंत्री ने क्या कहा है वो इस वीडियो में देख लेते हैं, तो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो एडजस्ट कर लेना। एंड देन चलो देखते हैं। आप बताओ रेल मंत्री इस पर क्या कहे होंगे। तो यार देखो रेल मंत्री ने इस पर कहा, तो वैसे इस पर उड़ीसा के बालासोर में जो 2 जून को हुए रेल हादसे में हुआ था, उस पर रेल मंत्री ने कवच सिस्टम की गैर मौजूदगी का हादसे का कारण नहीं माना। उन्होंने कहा कि एक्सीडेंट का इससे लेना देना नहीं है। रेल मंत्री ने दावा किया कि बुधवार तक काम पूरा कर लेंगे और ट्रेन चलनी शुरू हो जाएगी। रेलवे बोर्ड ने कहा कि सिग्नल के साथ कोई परेशानी थी। कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेनों से टकराई थी तब उसकी 128 किलोमीटर पर आवर घंटा की स्पीड से थी। पीएम मोदी घटनास्थल पर घायलों से मिले, अमेरिका राष्ट्रपति ने शोक जताया। ये सब खबर आपको सुनने को मिला होगा। तो आपको मैं स्क्रीन पर कुछ नंबर शो हो रहेंगे, आप इस नंबर को आप चाहो तो नोट कर सकते हो। रेलवे ने अलग अलग स्टेशन पर हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं, जैसे कि इमरजेंसी कंट्रोल रूम आप नंबर देख सकते हो, हावड़ा का देख सकते हो, खड़गपुर का देख सकते हो, बालासोर का देख सकते हो, कोलकाता शालीमार का देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ, पहले ट्रेन ड्रिल होने की खबर आई, फिर टकराने की जानकारी मिली। हादसे के 1 घंटे बाद शाम को करीब 8 बजे बालासोर में एक ट्रेन के पटरी से उतरने की खबर आई। इसके बाद उस दूसरी ट्रेन ड्रिल होने की पता चल रही। रात करीब 10 बजे साफ हुआ कि 2 यात्री गाड़ियां और एक रेलगाड़ी से टकराई। ये 2 यात्री गाड़ियां मतलब कि जो 2 पैसेंजर गाड़ियां और एक मालगाड़ी टकराई। शुरुआत में 30 लोग मारे जाने की खबर आई, लेकिन देर रात यह आंकड़ा 200 के पार पहुंचा। तो गाइस आई होप आपको ये वीडियो ज़रा सा इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड देन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उन्हें पता चल सके कि कैसे एक्सीडेंट हुआ और कितने एक्सीडेंट अपने देश में हुआ था। तो यार लाइक एंड सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूँगा, क्योंकि ये हादसा है। तो ज़रा से पसंद आए तो बस एक कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना, ताकि उन्हें सही इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिल सके।